हेलो दोस्तों, आज हम लोग 6 और 7 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आजकल काफी न्यूज में बना हुआ है और ये एक तरह से गुड न्यूज भी है हमारे जो इथिकल मीट ईटर्स के लिए, क्योंकि अभी एक ही कंट्री है जिसने क्या किया है, लैब ग्रोन मीट को अप्रूवल प्रोवाइड किया है। तो हमारे इथिकल ग्रोन ईटर चिकन भी खा लेंगे, मटन भी खा लेंगे और उनको दुख भी नहीं होगा। तो चलिए, इस कंट्री का नाम है सिंगापुर। सिंगापुर की जो फूड एजेंसी है उसने क्या किया है कि यूएस बेस्ड एक ईट जस्ट नाम की कंपनी है, उसको जो है अप्रूवल प्रोवाइड कर दिया है जो कल्चर्ड मीट को बेचने के लिए। तो ये हमारा वर्ल्ड में अपने आप में फर्स्ट टाइम ऐसा जो हुआ है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। लैब ग्रोन मीट होते हैं दो प्रकार के, एक होता है प्लांट ग्रोन, प्लांट बेस्ड होता है, दूसरा होता है हमारा कल्चर्ड मीट। तो दोनों में फर्क क्या होता है? प्लांट जो बेस्ड होता है उसमें क्या होता है, हम लोग सोया या पी प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारे कल्चर्ड मीट में हम लोग जो है सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं। और दोनों जो है सेल स्ट्रक्चर जो नॉर्मली जो बनता है इनका वो सेम ही रहता है हमारे कन्वेंशनल मीट की तरह, लेकिन जिनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम ही है। मतलब कि जो हम लोग जो है इससे क्या होगा, ट्रेडिशनल मीट प्रोडक्ट का हमारा इस्तेमाल कम हो जाएगा, जानवरों को नहीं मारेंगे और साथ में हमारे जानवरों में जो बीमारी होती है वो भी खत्म हो जाएगा। एनवायरमेंटल इंपैक्ट पड़ता है हमारे, जैसे उनके कारण जानवरों को ग्रो करने में हमें इमिशन होती है ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अलग से पॉल्यूशन होता है, वो भी कम हो जाएगा। जो अभी रिसर्च एक आया था साथ में गुड फूड इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसमें बताया गया था कि अगर हम लोग कल्टीवेटेड मीट का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें लैंड यूज जो है हमारा करीब 95% बचेगा, जो भी ऑलरेडी जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। साथ में हमारा जो इमिशन है वो भी कम हो जाएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब अलग अलग पॉल्यूटेंट्स का। और हमारा जो है, हमारे जो पैथोजन डिसीजेज होते हैं जो हम लोग में फैलते हैं जानवरों से इंसानों में, वो भी कम हो जाएगा, स्लॉटर हाउसेस भी कम हो जाएंगे और हमारा जो है ये डाइकोटोमी है हमारा वो भी खत्म हो जाएगा। साथ में जो है हमारे शरीर में जो एंटीबायोटिक्स आती है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अभी सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आर्टिफिशियल सन से रिलेटेड है। आपको बताना है कौन सी ऐसी कंट्री है जो फर्स्ट टाइम जो है न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल सन को बनाया है। तो उसका सही आंसर है चाइना। चाइना ही आजकल जो है ये ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहती है। तो चाइना ने क्या किया है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल सन को बनाया है। तो इसका जो रिएक्टर का नाम है, उसका रिएक्टर का नाम है HL2M टोकामैक रिएक्टर नाम है इसका। ये जो चाइना का लार्जेस्ट और उसका मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है। तो इसमें इसने ऐसे किया कैसे, ये इसने क्या किया कि पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए जो प्लाज्मा को फ्यूज किया, जिससे हमारा जो है करीब 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जनरेट हुआ, जो हमारा जो सन का जो कोर है उसका टेम्परेचर से करीब 10 गुना ज्यादा है। तो ये हमारा जो रिएक्टर है ये कहां पे लोकेटेड है, ये हमारा चाइना के सिनचुआन प्रोविंस में लोकेटेड है। और चूंकि हम लोग फ्यूजन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कि दो हमारे न्यूक्लियस मिलते हैं, जबकि फ्यूजन में हमारे टूटते हैं, ठीक है, जो स्प्लिट होते हैं फ्यूजन में हमारे, तो उसमें हमारा जो है पॉल्यूशन का डर भी थोड़ा कम रहेगा एज कंपेयर टू फ्यूजन में, जैसे कि हमारे उसमें रेडियो एक्टिव इमिशन होने का डर रहता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन में। अभी हाल ही में किसी कंट्री ने सऊदी क्राउन प्रिंस को मोहम्मद बिन सलमान को जो है उनकी रॉयल फैमिली को हबोरा बास्टर्ड को मारने का परमिशन दे दिया है हंटिंग सीजन में। तो उसका सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को खुश करने के लिए ऐसा काम किया है। ये रही हमारी हबोरा बास्टर्ड की फोटो, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। हबोरा जो बास्टर्ड है ये हमारे एरिड क्लाइमेट में रहना पसंद करती है, मतलब सूखे इलाके में रहती है। इनका दो डिस्टिंक्ट स्पीसीज है, एक मिलता है हमारा अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में, दूसरा मिलता है एशिया में। एशिया में कुछ ये लोकेशन पे ये मिलती है। और दूसरा इनका जो पॉपुलेशन है वो अभी ऑलरेडी काफी कम है, करीब 33 जा रही है, ठीक है। और ये जो है ब्रीडिंग करने के बाद ये हमारी जो माइग्रेट कर जाती है अपने साउथ में कहा माइग्रेट करती है, पाकिस्तान में, अरेबियन पेनिनसुला, साथ में साउथ वेस्ट एशिया माइग्रेट करती है। तो इसलिए ये भी न्यूज में था क्योंकि उनको मारने का परमिशन दिया, हंट करने का परमिशन दिया है। अब इनका IUCN स्टेटस क्या है, वो है वनरेबल, ठीक है। दिनेश्वर शर्मा ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आपको बताना है ये किस फील्ड से रिलेटेड है। इसका सही आंसर है ये हमारे फॉर्मर IB चीफ रह चुके हैं, और लेकिन अभी ये मेन इनका जो है अभी क्या हुआ न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी डेथ हो चुकी है अभी हाल फिलहाल ही। तो अभी ये हमारे लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। ये हमारे जो दिनेश्वर शर्मा ये एक IPS ऑफिसर है, इन्होंने IB को हेड किया है 2014 से 16 के बीच में। साथ ही ये जो हमारे असम में जो इंसर्जेंट ग्रुप से जो गवर्नमेंट बात कर रही थी उसमें एक ये हमारे इंटरलोकेटर थे,
लोकेटेड, ठीक है। और हमारा जब पत्थरबाजी चल रही थी हमारे जम्मू कश्मीर में, तब भी इन्हें सेंटर ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था, जो जम्मू कश्मीर में बात करने के लिए। आपको इनको ध्यान में रखना है कि दिनेश्वर शर्मा कौन थे। अभी जो है एक कोई बच्ची है जिसको कि अभी फर्स्ट किड ऑफ द ईयर ऑन द टाइम मैगजीन कवर पे मिला है, तो आपको नाम बताना है, उस बच्ची का नाम बताना है। उनका नाम है गीतांजलि राव। ये हमारी 15 साल की छोटी सी बच्ची है, जो इन्वेंटर भी है, साइंटिस्ट भी है, जो हमारी पहली बच्ची बन गई है जिनका कि टाइम मैगजीन पे फोटो छपा है कवर पे। ये हमारे गीतांजलि राव एक इन्वेंटर हैं, ऑथर हैं, साइंटिस्ट हैं और स्टेम प्रमोटर हैं। ये बहुत सारे काम कर रही हैं, जैसा आप देख ही सकते हैं, कई सारे अवार्ड्स में ये जीत चुकी हैं, उन्हें रिकॉग्निशन भी मिला है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये हमारी 15 साल की बच्ची है गीतांजलि राव, जिनको कि टाइम मैगजीन के कवर पे फोटो छपा है। स्पाइस किंग जो है, इनका अभी डेथ हो गया है। ये हमारे पायनियर थे, रेडी टू यूज ग्राउंड स्पाइसेस को यूज करने के लिए, ठीक है। तो अभी आपको पता इनका नाम क्या था, ये आपने काफी देखा होगा न्यूज में। तो इनका नाम है धर्मपाल गुलाटी। ये हमारे एमडीएच के जो मेन जो चालू किए थे वो थे ये एमडीएच के। तो इनका नाम है धर्मपाल गुलाटी। इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है, इनको स्पाइस किंग भी बोलते हैं। ये हमारे पाकिस्तान से आए थे, इन्होंने काफी छोटे से चालू करके काफी बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश कर लिया। अब एमडीएच का जो मार्केट शेयर है वो करीब 12% है, सेकंड है हमारा एवरेज स्पाइसेस के बाद। महाशय धर्मपाल गुलाटी, आपको ध्यान में रखना है। मलायन जायंट स्क्वेरल कहां पे मिलती है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है, ये हमारे सभी लोकेशन पे मिलती है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, साथ में नागालैंड में भी। ये मलायन जायंट स्क्वेरल अब न्यूज में क्यों है? न्यूज में भी इसलिए आया क्योंकि हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक सर्वे स्टडी आई थी, उसमें जो बताया गया कि करीब जो हमारे 90% और जो इनकी पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी 2050 तक। ये जो जायंट स्क्वेरल है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है हमारी वर्ल्ड में स्क्वेरल स्पीसीज है। इसका जो ऊपर का जो कलर होता है, ये देख रहे हैं आप, जो डार्क कलर है, ठीक है ना, ब्लैक और ब्राउन में है ना, तो ये डार्क कलर का होता है। साथ में जो पूंछ पे जिनके फर होते हैं, काफी बूसी टेल होता है, फर बूसी टेल होता है इनका, जो ये है इनका। और जो है ये हमारे कहाँ मिलते हैं? ये हमारे वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश इसमें मिलते हैं। और किस कंट्रीज में मिलते हैं? ये हमारा एंडेमिक नहीं है इंडिया का, मतलब कि ये हमारे बाकी कंट्रीज में भी मिलते हैं, जैसे चाइना, थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में मिलते हैं। इसका जो लोकेशन है ये मेजरली है एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये मिलती है। इसका जो साइट स्टेटस है वो है अपेंडिक्स 2, आईयूसीएन स्टेटस है नियर थ्रेटेंड, और हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये शेड्यूल 1 में आती है। ये हमारी इंडिकेटर स्पीसीज है, मतलब कि हमारे इकोसिस्टम का जो हेल्थ एनवायरनमेंट है ये बताती है कंडीशन वहां का कैसा है। और हमारे इंडिया में 3 तरह के मेनली जो स्क्वायरल पाए जाते हैं, जायंट स्क्वायरल पाए जाते हैं। एक तो हमारा था हिमालयन मलायन जायंट स्क्वायरल, दूसरा है हमारा इंडियन जायंट स्क्वायरल, तीसरा हमारा ग्रिजल्ड जायंट स्क्वायरल। अभी आपको बताना है हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डिस्क रेडियो टेलीस्कोप है एरेकी, वो ये कहां पे लोकेटेड था? तो इसका सही आंसर ये पोर्टो रिको में लोकेटेड था। तो अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये भी हाल ही में कोलैप्स कर गया है। अब पोर्टो रिको कहां पड़ता है ये दिखाएंगे मैप पे आपको अभी। और ये पोर्टो रिको आपको ध्यान में रखना है, ये यूएसए की अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी है, मतलब कि वहां की कोई स्टेट नहीं है। तो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में ही एक जो है इन्होंने रेफरेंडम पास किया था, वोट अपने पास किया था, ताकि उन्हें स्टेट का रिकॉग्निशन मिल जाए। एरेकिबो जो है हमारा देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे लोकेटेड है, पोर्टो रिको में लोकेटेड है। ये सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डिस्क रेडियो टेलीस्कोप है हमारा वर्ल्ड का। ये हमारा बना था 1963 में। इसने कई सारे डिस्कवरीज किए हैं, जैसे कि इसने डिस्कवरी किया था फर्स्ट एक्सोप्लैनेट का खोज इसने किया था, फर्स्ट मिलीसेकंड पल्सर का भी खोज इसने किया था, और साथ में मरकरी का जो है ड्यूरेशन, रोटेशन ड्यूरेशन, ये 59 डेज पता लगाया था, जो पहले हमें 88 डेज पता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज ये किस फील्ड में दिया जाता है? इसका सही आंसर ये लिटरेरी वर्क्स के लिए दिया जाता है। ये अभी दिया गया है, ये फोटो में अनीता आनंद है, इनकी एक बुक छपी थी, द पेशेंट असैसिन, ए ट्रू टेल ऑफ मैसेकर, रिवेंज एंड द राज। ये जो हमारा दिया जाता है पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज, ये दिया जाता है हमारे नॉन फिक्शन के लिए दिया जाता है और हिस्टोरिकल वर्क के लिए दिया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, एक स्टोरी लिखी आदमी की, वो जलियांवाला बाग से लिंक करते हुए, एक नॉन फिक्शन, तो उसी के लिए इनको प्राइज मिला है। पेन का फुल फॉर्म होता है पोएट, प्ले राइट, एडिटर
एसेइस्ट एंड नोवेलिस्ट। ये हमारे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे लिखने और पढ़ने की आजादी के लिए राइट के लिए काम करता है। अभी जो है ये बनाया गया था, हमारा फाउंडेशन था इसका पेन इंटरनेशनल के द्वारा ये बनाया गया। और इसमें जो हमारे हेसल टिल्डमैन देखते हैं, ये कौन थी? ये हमारा जो है हेसल टिल्डमैन, इन्होंने क्या किया, ये मेंबर थी पेन की, और अपने जो जिनका डेथ हुआ तो इनके वसीयत में करीब 1 लाख पाउंड उन्होंने छोड़ के गया इस फाउंडेशन के लिए, और बोला कि एक प्राइज चालू किया जाए। तो इसी के लिए ये भी प्राइज चालू किया गया, पेन हेसल टिल्डमैन प्राइज। ये किसे दिया गया है? ये अनीता को दिया गया है, और ये बुक का नाम है द पेशेंट असैसिन, अनीता आनंद के द्वारा लिखा गया है। भसन चार आइलैंड, ये अभी कहां पे लोकेटेड है, किस कंट्री में? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ये हमारा बांग्लादेश में लोकेटेड है। तो अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश क्या कर रही है, रोहिंग्यास को रिलोकेट कर रही है अपने रिफ्यूजी कैंप से इस आइलैंड पे, इसलिए काफी प्रोटेस्ट हो रहा है। ये भसन चार जो आइलैंड है, यहाँ पे देखिए ये लोकेटेड है। यहाँ पे क्या किया है बांग्लादेश ने, अपने रिफ्यूजी कैंप से रोहिंग्यास को भेज रही है। कई सारे जो रोहिंग्या जो राखीन प्रोविंस से यहाँ पे म्यांमार से आ गए थे, तो उनको यहाँ पे उन्होंने क्या किया, नया सेटअप स्टैब्लिश किया है। यहाँ पे पूरा रहने का खाने का व्यवस्था किया है, और रोहिंग्यास को करीब यहाँ पे भेज रही है। करीब 1 लाख शेल्टर होम्स यहाँ पे बनाया गया है, इसलिए न्यूज में है। तो दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन आज समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो हमारा वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक और बिल्कुल सजेशन दे सकते हैं। तो फिर चलिए कल मिलते हैं। धन्यवाद।